ऋग्वेद प्रथम मंडल 7वां सूक्त और 9वां मंत्र। सब प्रकार से सबके सहायकारी परमेश्वर ही हैं, इस विषय का इस मंत्र में प्रकाश किया है। य एकश्चर्षणीनां वसूनामिरज्यति इंद्रः पंचक्षितीनां। पदार्थ: यह जो इंद्र दुष्ट शत्रुओं का विनाश करने वाला परमेश्वर, चर्षणीनाम मनुष्य, वसूनाम अग्नि आदि 8 निवास के स्थान, और पंच जो नीच मध्यम उत्तम उत्तमतर और उत्तमतम गुण वाले 5 प्रकार के, क्षिति नाम पृथ्वी लोक हैं, उन्हीं के बीच इरज्यति ऐश्वर्य के देने और सबके सेवा करने योग्य परमेश्वर है। वह एक अद्वितीय और सबका सहाय करने वाला है। भावार्थ: जो सबका स्वामी, अंतर्यामी, व्यापक और सब ऐश्वर्य का देने वाला, जिसमें कोई दूसरा ईश्वर और जिसको किसी दूसरे की सहाय की इच्छा नहीं है, वही सब मनुष्यों को इष्ट बुद्धि से सेवा करने योग्य है। जो मनुष्य उस परमेश्वर को छोड़ के दूसरे को इष्ट देव मानता है, वह भाग्यहीन बड़े बड़े घोर दुखों को सदा प्राप्त होता है। क्या अर्थ है इसका? परमेश्वर को छोड़ करके इधर उधर भटकता है, उसका मतलब नाश हो जाता है। ठीक। तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं और ठीक से? आप इसे यूँ समझो, आप प्रधानमंत्री से मिलने गए या आप समझो योगी जी से मिलने गए, ठीक है, कार्य योगी जी से है, योगी जी को निमंत्रण भी दिया, लेकिन आपने योगी जी को देखा नहीं। अब आप चले गए, किसी और व्यक्ति को पकड़ लिया, आपने उसको योगी जी मान लिया और आपने उसकी शुश्रूषा करनी शुरू कर दी। तो जो योगी जी से कार्य बनने वाले थे, क्या उस व्यक्ति से बन जाएंगे आपके कार्य? गड़बड़ हो जाएगी, है ना। ये हो सकता है वह व्यक्ति भी मज़े ले रहा हो, चलो हमें कुछ देर के लिए आप इतना बड़ा व्यक्ति समझ रहे हो, है ना। उसके बाद आप जो है उनसे मिलोगे असली व्यक्ति से, तो सारी गड़बड़ हो जाएगी, है ना। तो ठीक वैसे ही परमेश्वर के साथ है। जिसने इस संसार की रचना की वह एक है। ये मंत्र क्लियर बोल रहा है, वह एक है, वह अनेक नहीं है। ठीक है। कोई ये कहे वह ऐसा था, वह वैसा था, वो कोई कल्पनाओं से सब बिल्कुल परे है। ठीक। दूसरा कि उसको ना तो किसी के सहाय की आवश्यकता है, वह सर्वशक्तिमान है। ना वह जन्म लेगा, जन्म लेने के लिए सहाय चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए। पालन लालन के लिए भी सहाय चाहिए, लेकिन वह ऐसा नहीं करता है। और वह सब जगह व्याप्त है और वही सबकी सहायता करता है, सबकी रक्षा करता है। देखो, आपकी रक्षा करने के लिए रक्षा करने वाले को भी तो आपके पास रहना चाहिए, है ना। आप कहीं मुसीबत में फंसे हो और वह आपके पास ही ना हो तो कैसे रक्षा करेगा आपकी? ठीक। और वह अपने सर्वव्यापकपन को छोड़कर यदि एक देशी हो जाए, एक देशी का मतलब एक मनुष्य का जन्म ले लिया या कुछ बन गया, तो वह आपकी सहायता कहाँ कर पाएगा? वह तो स्वयं बंधन में पड़ गया। और जब कोई मनुष्य या किसी भी देह में आएगा, शरीर में आएगा, तो उसके ऊपर वो सारे नियम लागू होंगे या नहीं होंगे? सारे लागू होंगे। तो जो ये सारे नियम लागू होंगे, तो जो उसके अपने गुण हैं सर्वशक्तिमान के, क्या वो रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे ना। तो इसीलिए ना तो ईश्वर जन्म लेता है, ना वह एक देशी होता है, वह एक ही है। ठीक। उसका स्वरूप निराकार होता है। और ऐसा ये नहीं है कि हमें ऐसा लगता है और हम ऐसा मान रहे हैं, नहीं। वेद हर मंत्र में इसके बारे में बताते हैं। एक मंत्र ये आ गया, ये बता रहा है वह एक परमेश्वर है। अच्छा, उसने ये भी बोला कि ऐसा नहीं है कि उस अलग अलग लोकों में अलग अलग ईश्वर हैं। ये मंत्र यही बोल रहा है, पृथ्वी से लेकर जितने लोक और हो सकते हैं उन सब का एक ही परमेश्वर है, सभी को देखने वाला, सभी की रक्षा करने वाला। तो कोई ये सोचे कि नहीं उधर का तो ये है, इधर का तो वो है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो एक परमेश्वर की उपासना भी मनुष्य को करनी चाहिए, उसके बनाए हुए सिद्धांतों पर चलना चाहिए, वेद को मानना चाहिए, उनके अनुसार चलना चाहिए। क्यों चलना चाहिए? क्या हम गुड बॉय बनना चाहते हैं? ऐसा तो नहीं है। हम गुड बॉय हों, बैड बॉय हों, उससे कोई मतलब नहीं है। मेन बात यह है कि हमें सुख चाहिए, हर व्यक्ति को सुख चाहिए। और सुख भी ऐसा नहीं चाहिए कि बाहर से गरीब है, रोगी है और अंदर से बहुत आध्यात्मिक हो रहा है। और ऐसा भी नहीं चाहिए कि बाहर से बहुत अमीर है, वैभवशाली और अंदर से बिल्कुल खाली है।
हमें दोनों तरह से सुखी होना है, अंदर से भी बाहर से भी। तो वह ऐश्वर्य केवल देने वाला एक परमेश्वर है और उसी की उपासना करनी योग्य है। ठीक।